हेलो फ्रेंड, नाउ वाचिंग स्टेबिक चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर शिक्षक भर्ती में कितने कैंडिडेट्स जो है इस परीक्षा से होंगे बाहर। अगर फ्रेंड्स वहीं बात करें हम कि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, अगर टोटल कैंडिडेट जो पास कैंडिडेट हैं उनकी अगर हम संख्या की बात करें तो उनकी संख्या 1,46,060 है, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों के मन में हमेशा डर ये बना हुआ है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। अगर वहीं बात करें हम टोटल सीट्स की तो टोटल सीट है 69,000 और जो अभी तक टोटल रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी तक जो टोटल आवेदन हो चुके हैं वो करीब 1,22,000 के आसपास आवेदन हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम ये सोचते थे कि जो आवेदनों की संख्या रहेगी, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे 1,46,000 मीन्स काउंसलिंग के लिए, उनकी संख्या कहीं 1 लाख या 1,10,000 के आसपास रहने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जितने भी अब ये लगाया जा रही उम्मीद कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए थे 1,46,060, वो सब कहीं ना कहीं आवेदन भरेंगे। कुछ तो फ्रेंड्स इस उम्मीद में हैं जो कि 68,500 के हैं और इस उम्मीद में लगे हैं वो कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि हमारी मेरिट अगर इतनी आती है कि हमें हमारा गृह जनपद मिल जाए, इसकी इस सोच में वो जो है आवेदन कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ बता दें कि 68,500 का सिनेरियो अलग था। वहाँ एक अलग चीज़ थी, जितनी सीट थी उतने कैंडिडेट पास नहीं हो पाए थे, उसके बावजूद भी इनको दूर का जनपद मिला था, इनका अपना गृह जनपद नहीं मिल पाया था। तो फ्रेंड्स 69,000 में तो जो पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं 1,46,060 हैं, जो कि टोटल सीट दोगुने से भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स वहीं बात करें, अगर इनको 68,500 में सीटें नहीं मिल पाई, इनका गृह जनपद नहीं मिल पाया, तो 69,000 में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ तो इस उम्मीद में है कि हम आवेदन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमें यहाँ आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। फ्रेंड दूसरी बात करते हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर। जब 69,000 का शासनादेश जारी हुआ था तो उसमें 6 पॉइंट पे अशैक्षिक अर्हता लिखी हुई थी कि जब आप आवेदन कर रहे हैं उससे पहले आपकी सारी शैक्षिक अर्हताएँ पूरी होनी चाहिए। लेकिन उसको थोड़ी देर बाद हटा दिया गया क्योंकि उसमें बीटीसी 2015 बैच जो था वो पूरी तरीके से बाहर हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शासनादेश आया था तो 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश आया था और जो बीटीसी 2015 बैच था उनका जो रिजल्ट आया था वो 12 दिसंबर के आसपास का आया था। तो फ्रेंड्स उस लिए जो है ये पूरा बीटीसी 2015 बैच जो है ये बाहर हो रहा था। उसकी वजह से जो है यहाँ पे शासनादेश में तुरंत ही चेंज देखने को मिला था। आपको पता है करीब आधे घंटे बाद शासनादेश को चेंज कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीटीसी 2015 बैच पूरी तरीके से सेफ है, तो इनको अब कहीं पे भी बाहर नहीं होना है। रही बात जो बैक पेपर है उनके लिए समस्या अभी भी है, वो बाहर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट जिनसे ओएमआर में गलती हो गई है, फ्रेंड्स अगर आपसे ओएमआर में नेम लिखने में गलती हो गई है तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं गोले भरने में गलती कर दी है या फिर आपने अपना पासिंग मार्क्स जो है उसमें गलती कर दी है तो आपको कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलेगी और हो सकता है आपको काउंसलिंग से बाहर होना पड़े। तो फ्रेंड्स अभी भी आपको यहाँ पे निगेटिव नहीं होना है कि फॉर्म की संख्या जो है वो 1,22,000 हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको तो ये पता ही है कि अगर जो टोटल सीट है 69,000, सिलेक्शन 69,000 का ही होना है और वहीं अगर बात करें जो पास होने की संख्या 1,46,060 हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो 77,060 कैंडिडेट हैं इनको बाहर होना ही था। ये आपको पहले से ही पता था। लेकिन हम ये नहीं श्योर थे कि इतने ज़्यादा आवेदन होंगे। लेकिन इतने ज़्यादा आवेदनों का मतलब भी ये नहीं है, लेकिन बस यही है कि थोड़ी सी भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो थोड़ा डिले होगी। क्योंकि जब इन्होंने आवेदन किया है तो पीएनपी इनको आवेदन एक बार चेक करेगी और आवेदन चेक करने के बाद इनको बुलाएगी ज़रूर। अगर बुलाती है और ये काउंसलिंग में नहीं जाते हैं तो उस समय जो है सीट वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। अगर जब वहाँ सीट वैकेंट होगी तो ऐसी कंडीशन में दोबारा काउंसलिंग होगी। तो फ्रेंड्स बस आपको यही देखना है कि अभी तक हम ये वेट कर रहे थे कि आपका पहले काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाए, जो बॉर्डर लाइन के आसपास हैं या जिनका गुणांक थोड़ा सा कम है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आवेदनों की संख्या ज़्यादा है और पीएनपी जो चेक करने के बाद लिस्ट निकालेगी उसमें उनके नाम सबसे पहले ज़्यादा होंगे, उनके नाम होंगे जिनका गुणांक कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा दूसरी या तीसरी काउंसलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं, और रहना ही है क्योंकि इन्होंने सिर्फ आवेदन कर रखे हैं और ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो टीजीटी में सिलेक्ट हैं, जो एलटी में सिलेक्ट हैं, कहीं रेलवे में सिलेक्ट हो गए हैं, उन्होंने भी आवेदन कर रखा है। तो फ्रेंड्स आपको ज़रा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आपका गुणांक 67 अबव है तो आपको यहाँ ज़रा सा भी डरने का वो नहीं है। आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होगा। बट थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है कि आपको दूसरी काउंसलिंग या तीसरी काउंसलिंग का वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आवेदन ज़्यादा होंगे, अगर पूरे के पूरे आवेदन हो गए तो उस समय क्या होगा कि जिनका गुणांक 72-73 होगा
उसके ऊपर वाले कैंडिडेट ही बुलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी गुणांक जो है ज़्यादा होगी, उनकी मेरिट ज़्यादा होगी, और आपको पता है कि इसमें सिलेक्शन भी मेरिट के आधार पर ही होना है। तो फ्रेंड्स आपको वेट करना होगा, क्योंकि जितने लोगों को बुलाया जाएगा ज़रूरी नहीं वो सारे के सारे काउंसलिंग करा लें। और फ्रेंड्स काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो कि OMR की वजह से बाहर हो जाएंगे, जिन्होंने OMR में कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रखी है तो वो भी बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ ज़रा सा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, कुछ लोग इसमें उम्मीद लगा रखे हैं आंसर की को लेके। आंसर की को लेके ये उम्मीद बनी हुई है, जो बॉन्डर सपोज करिए कोई जनरल कैंडिडेट है 96 है और कोई OBC कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट है वो 89 है, तो उसको ये उम्मीद लगी हुई है अभी भी कि कहीं एक नंबर बढ़ जाए और इसमें भी एक नंबर बढ़ जाए और ये भी दोनों मिला के पास हो जाए। मतलब ये 90 पा के पास हो जाए, 97 पा के पास हो जाए। आपको पता है कि आंसर की को चैलेंज किया गया है और उसकी भी सुनवाई 28 तारीख को होने वाली है, और उससे पहले सरकार को आदेश दिया गया है कि अपने विशेषज्ञों से मिलकर एक जो है यहाँ पे बताएं कि जो आंसर उन्होंने बताए हैं वो क्या सही है, कितने सही कितने नहीं। उसके लिए सरकार को 27 तक का समय दिया गया है। 27 तक सरकार को जो है यहाँ पे दाखिल कर देना होगा। तो फ्रेंड्स हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस चीज़ को लेकर नेगेटिव ना हो और इसमें पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि अभी भी आपके लिए चांस बना हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं, जो बैक पेपर वाले हैं, जो BTC 2015 बैक पेपर वाले हैं, उनको बाहर होना है, क्योंकि कुछ तो आवेदन उनके भी हो गए, क्योंकि जब शैक्षिक अर्हता 6 पॉइंट ही हटा लिया गया था तो वहाँ पे जो है अब ये वाले भी आवेदन कर दिए गए हैं, लेकिन इनको जब काउंसलिंग में ये जाएंगे तो वहाँ से इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो अगर पहली जो काउंसलिंग होगी उसमें ये मान के चले कि 69 प्लस है, तो उम्मीद करें कि पहले में काउंसलिंग में ही उनको कॉल कर दी जाएगी। अगर वहीं बात करें OBC की, तो OBC करीब 67 प्लस, क्योंकि आपको पता है कि OBC की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा पास हो गए हैं, और उसका भी एक रीज़न ये है कि 68,500 वैकेंसी में जनरल और OBC का जो कट ऑफ था वो सेम रखा गया था, लेकिन इसमें डिफरेंट कर दिया गया। अगर वहीं बात करें SC की, तो SC की जो 64 एबव है, 64 प्लस हैं, वो पूरी उम्मीद रखे कि उनको जो है यहाँ पे पहली काउंसलिंग में मौका मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात ST की, तो ST की अगर हम बात करें तो जितने भी पास कैंडिडेट हैं इनका होगा। फ्रेंड्स एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था, अभी कुछ दिन पहले भी पूछा गया था, लगातार कैंडिडेट्स जो है कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सर जो ST की बची हुई सीट है, आपको पता है कि ST जो पास हुए 270 है और करीब इनकी 1110 सीटें बच जा रही हैं, तो क्या इनकी 1110 सीटें SC में ऐड हो जाएंगी? तो फ्रेंड्स ये ऐसी पूरी उम्मीद है कि SC में इनकी सीटें ऐड हो जाएंगी और SC को थोड़ा सा मौका यहाँ पे मिल जाएगा इनके रिजर्व कैटेगरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1110 सीटें बची हुई ST की वो SC में ऐड होने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स अगर आपका ये गुणांक है तो आप पहली काउंसलिंग के लिए सेफ रहें अपने आप को लेके, इसमें आपको ज़रा सा भी डरने का वो नहीं है। तो आप पूरे निश्चिंत रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो एक सीट पे सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ही आ रहे हैं। अगर एक सीट पे 2 कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जब आप इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।